कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना भूगोल के लिए एक प्रश्न पत्र सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। ये निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्थेनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? 13.7 अरब वर्ष। इनमें से सेल अवसादी है, तो सेल जो अवसादी है वो आपका आ जाएगा बलुआ पत्थर, है ना। इसके बाद में देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरेगी, ये तो गुजरती है, वो तो क्या गुजरेगी, है ना। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन जो है 380 करोड़ वर्ष पहले पर शुरू हुआ था। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय शिलाओं के उदाहरण हैं। उष्ण मरुस्थलों में पवन अपर्दन का एक अपर्दन का कारक है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। और जैव भूगोलों में रेडियस का अध्ययन किया जाता है, तो जीव और वनस्पति। चलिए, तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सारी चीजें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को अपन अच्छे से देखते हैं कि मानव भूगोल का जो जनक है, मानव भूगोल का जनक, तो मानव भूगोल का जनक हो जाएगा रेट जेल। मानव भूगोल का जनक है रेट जेल। दूसरा है सबसे लंबी अवधि, पूर्व कैम्ब्रियन युग, एकदम राइट रहेगा। केवला जो देव है भरतपुर, एकदम राइट रहेगा इसका। सेडल चोटी का जाएगा उत्तरी अंडमान। और कायांतरित चट्टान का जाएगा संगमरमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज का मूल स्रोत क्या है? खनिज का जो मूल स्रोत है वो है मैग्मा। मैग्मा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को, ठीक है, उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है कब पूर्ण हुई? 200 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। हिमालय सॉरी कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, अगला है आपका हिमानी लटकती घाटी बनाती है, बिल्कुल राइट बात है। पृथ्वी की सतह एक रूप है, असत्य आपको आ जाएगा। गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं, बिल्कुल राइट बात है। सोना और चांदी एक धात्विक ये तत्विक खनिज है। तो यहाँ पर देखिए, सोना और तत्विक खनिज, तत्व खनिज तो वैसे तो बना है, तत्व को अपन दो भागों में बांटा, धातु और अधातु, तो अपन इसे धात्विक खनिज भी कहते हैं। मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, ये आपका सत्य जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर था, बिल्कुल राइट बात है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमसे भूगोल की एक परिभाषा आपको बतानी है, जीव भूगोल क्या है, हमारे वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, और जहां से अपन देख सकते हैं लाला प्लस के सिद्धांत में निहारिका किसे कहा गया है, खनिज क्या होते हैं उदाहरण देना है, भूपर्पट्टी क्यों महत्वपूर्ण है, बरखान किसे कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, मोनाडनो क्या होते हैं, संपूर्ण भारत के तट पर रेखा की लंबाई कितनी है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि हर बच्चा जानता, मैंने शुरुआत में ही कहा है, कोई रियल नहीं है बेटा ना। हर एक जिले में अलग अलग प्रश्न पत्र आएगा और हर जिले का प्रश्न पत्र मिलना संभव नहीं है। भरोसे भी मत रहो आप,
जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया ना वो पढ़ो अधिकतर तो, लेकिन ये सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है मैं जो बता रहा हूँ उनको आप जरूर एक बार करके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा। इसमें से 50% भी आ गया तो आप पास तो जरूर हो जाओगे।